असम फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर? क्या एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चलेगा या राहुल गांधी की रणनीति बदल देगी पूरा खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा चुनावी विश्लेषण और आज हम आपको दिखाएंगे असम ओपिनियन पोल के वो आंकड़े जिन्होंने बढ़ा दी है सियासी हलचल। असम की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूती से मैदान में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत के साथ वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, क्या असम में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस करेगी बड़ा उलटफेर? असम की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि सत्ता की तस्वीर किस ओर झुक रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला बिश्वनाथ की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर क्लीन स्वीप करती दिख रही है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा, अन्य पार्टियां भी पूरी तरह गायब। अब बढ़ते हैं जिला सोनितपुर की तरफ, जहां 6 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी पूरी तरह साफ, अन्य पार्टियां भी कहीं मुकाबले में नहीं। अब नजर डालते हैं कामरूप ग्रामीण जिले पर, जहां की 6 सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा कायम है। बीजेपी 6, कांग्रेस 0, अन्य 0, यानी लगातार तीसरे जिले में बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जिला हैलाकांदी में तस्वीर पूरी तरह पलटती दिख रही है। यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस 3 की 3 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पूरी तरह आउट, अन्य पार्टियां भी असरहीन। अब अगर इन सभी जिलों को मिलाकर देखें तो कुल 14 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है वो बेहद अहम है। आंकड़े कह रहे हैं बीजेपी 12 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, अन्य 0, यानी साफ तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है, जबकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी भी संघर्ष करती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये रुझान पूरे असम में दोहराए जाएंगे? क्या बीजेपी इसी तरह 126 सीटों में भी दबदबा बनाए रखेगी या फिर कांग्रेस आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? असम की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो चुकी है और जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सत्ता की तस्वीर को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में अब तक 32 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आया है और मुकाबला अब बेहद रोमांचक होता दिख रहा है। सबसे पहले रुख करते हैं जिला लखीमपुर की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि टक्कर वाला नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अन्य पार्टियां यहां भी कोई खास असर नहीं दिखा पा रही हैं। यानी लखीमपुर में बीजेपी मजबूत जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह गायब नहीं है और मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। अब बढ़ते हैं जिला कोकराझार की तरफ, जहां तस्वीर लखीमपुर से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को यहां सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य पार्टियां अभी भी मुकाबले से बाहर नजर आ रही हैं। यानी कोकराझार में कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं जिला बारपेटा की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक माने जा रहे हैं। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी 6 की 6 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पूरी तरह साफ होती दिख रही है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यानी बारपेटा में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है और यहां विपक्ष के लिए कोई खास जगह नहीं बचती दिख रही। अब रुख करते हैं जिला चिरांग की ओर, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां भी बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी 2 की 2 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां भी खाता खोलती नहीं दिख रही। अन्य पार्टियां भी असरहीन साबित हो रही हैं। यानी चिरांग में भी बीजेपी का पूरी तरह दबदबा कायम दिखाई दे रहा है।
अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 32 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और जो तस्वीर बन रही है वो बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाली है। कुल आंकड़े क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। बीजेपी 18 सीटें, कांग्रेस 14 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस समय हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या आने वाले जिलों में बीजेपी अपनी बढ़त और मजबूत करेगी या फिर कांग्रेस इसी तरह मुकाबले को और कड़ा बनाकर बड़ा उलटफेर कर सकती है? असम की राजनीति में इस वक्त माहौल गर्म है और जैसे जैसे नए जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सत्ता की तस्वीर और भी साफ होती जा रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में अब तक 43 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं जिला पश्चिम कार्बी आंगलोंग की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है और यहां तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 1 की 1 सीट पर जीत दर्ज करती दिख रही है। कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पा रही। अन्य पार्टियां भी मुकाबले से बाहर दिखाई दे रही हैं। यानी पश्चिम कार्बी आंगलोंग में बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है और यहां विपक्ष के लिए जगह बहुत कम नजर आ रही है। अब रुख करते हैं जिला दक्षिण सलमारा मनकाचर की ओर, जहां मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां तस्वीर दिलचस्प बनती नजर आ रही है। बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी दक्षिण सलमारा मनकाचर में मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। यहां दोनों बड़ी पार्टियां बराबरी पर दिखाई दे रही हैं और आने वाले समय में ये जिला बेहद अहम साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं जिला बोंगाईगांव की तरफ, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी को यहां 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य पार्टियां अभी भी मुकाबले में नहीं दिख रही हैं। यानी बोंगाईगांव में कांग्रेस ने मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं जिला तिनसुकिया की, जहां तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पूरी तरह साफ होती दिख रही है। अन्य पार्टियां भी कोई असर नहीं डाल पा रही हैं। यानी तिनसुकिया में बीजेपी का दबदबा बेहद मजबूत नजर आ रहा है और ये जिला पार्टी के लिए बड़ा मजबूत किला साबित होता दिख रहा है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 43 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और जो तस्वीर बन रही है वो साफ संकेत दे रही है कि मुकाबला किस दिशा में बढ़ रहा है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 26 सीटें, कांग्रेस 17 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार कई जिलों में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई है और कुछ जिलों में शानदार प्रदर्शन कर बीजेपी को चुनौती देती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले जिलों में बीजेपी अपनी बढ़त को और मजबूत करेगी या कांग्रेस धीरे धीरे अंतर कम करके बड़ा उलटफेर कर सकती है? असम की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है और जैसे जैसे नए जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सत्ता की तस्वीर अब और ज्यादा साफ होती नजर आ रही है। 126 विधानसभा सीटों वाले असम में अब तक 57 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और रुझान अब एक बड़ी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला दीमा हसाओ की, जहां कुल 1 विधानसभा सीट है और यहां तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 1 की 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बीजेपी 1 की 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल पा रही। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में नजर नहीं आ रही हैं। यानी दीमा हसाओ में बीजेपी का दबदबा कायम है और यहां विपक्ष को कोई खास मौका मिलता नहीं दिख रहा। अब बढ़ते हैं जिला उदलगुड़ी की तरफ, जहां मुकाबला दिलचस्प जरूर है लेकिन बढ़त बीजेपी के पास दिखाई दे रही है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट और अन्य पार्टियां 0। यानी उदलगुड़ी में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस भी यहां अपनी मौजूदगी बनाए रखने में सफल दिख रही है। अब रुख करते हैं जिला होजाई की ओर, जहां तस्वीर लगभग उदलगुड़ी जैसी ही नजर आ रही है।
यहाँ भी कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट और अन्य पार्टियां 0। यानी होजाई में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पूरी तरह गायब नहीं है और मुकाबला सीमित स्तर पर बना हुआ है। अब बात करते हैं जिला डिब्रूगढ़ की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक माने जा रहे हैं। यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी 7 की 7 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियां भी कोई असर नहीं डाल पा रही हैं। यानी डिब्रूगढ़ बीजेपी के लिए एक मजबूत गढ़ साबित होता दिख रहा है और यहाँ पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार नजर आ रहा है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 57 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर अब पहले से ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 38 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस समय हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत बढ़त बनाए हुए है और कई जिलों में शानदार प्रदर्शन के साथ लगातार अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन अभी भी उसे कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत करने की जरूरत नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले जिलों में बीजेपी अपनी इस बढ़त को और ज्यादा मजबूत कर पाएगी या फिर कांग्रेस धीरे धीरे अंतर कम करके बड़ा उलटफेर कर सकती है? सबसे पहले बात करते हैं जिला चराईदेव की, जहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 2 की 2 सीटों पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलने में नाकाम दिख रही है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आ रही हैं। यानी चराईदेव में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है और यहाँ विपक्ष के लिए कोई खास मौका बनता नहीं दिख रहा। अब बढ़ते हैं जिला कार्बी आंगलोंग की तरफ, जहां भी तस्वीर लगभग एक तरफा नजर आ रही है। यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी कार्बी आंगलोंग में भी बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है और यहाँ कांग्रेस के लिए कोई खास राहत की खबर नहीं दिख रही। अब रुख करते हैं जिला कामरूप मेट्रो की ओर, जहां मुकाबला थोड़ा दिलचस्प जरूर नजर आ रहा है। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी कामरूप मेट्रो में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल दिखाई दे रही है, जिससे मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं जिला करीमगंज की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद मजबूत संकेत दे रहे हैं। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियां भी कोई असर नहीं डाल पा रही हैं। यानी करीमगंज में बीजेपी का दबदबा बेहद मजबूत नजर आ रहा है और ये जिला पार्टी के लिए एक बड़ा मजबूत गढ़ साबित होता दिख रहा है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 71 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और जो तस्वीर बन रही है वो एक मजबूत बढ़त की ओर साफ इशारा कर रही है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 46 सीटें, कांग्रेस 20 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बढ़त बनाए हुए है और लगातार कई जिलों में शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मुकाबले में बनी हुई जरूर है, लेकिन कई अहम जिलों में उसे अभी भी अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं जिला बक्सा की, जहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी 3 की 3 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां खाता खोलने में नाकाम दिख रही है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यानी बक्सा में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है और यहां विपक्ष के लिए कोई खास मौका बनता नहीं दिख रहा। अब बढ़ते हैं जिला बाजाली की तरफ, जहां मुकाबला दिलचस्प और कांटे का नजर आ रहा है। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अन्य पार्टियां 0।
यानी बाजाली में दोनों बड़ी पार्टियां बराबरी पर नजर आ रही हैं और ये जिला आने वाले समय में बेहद अहम साबित हो सकता है। अब रुख करते हैं जिला माजुली की ओर, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। यह कुल 1 विधानसभा सीट है। बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी माजुली में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और यहां कांग्रेस को कोई खास मौका मिलता नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं जिला मोरीगांव की, जहां मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि संतुलित नजर आ रहा है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी मोरीगांव में बीजेपी बढ़त में जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में सफल दिखाई दे रही है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 80 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और तस्वीर अब पहले से ज्यादा स्पष्ट होती नजर आ रही है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 56 सीटें, कांग्रेस 24 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बढ़त बनाए हुए है और लगातार कई जिलों में शानदार प्रदर्शन के साथ अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी मुकाबले में बनी हुई है, लेकिन कई जिलों में उसे अभी और मेहनत करने की जरूरत नजर आ रही है ताकि अंतर को कम किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं जिला धुबरी की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आए हैं। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बीजेपी यहां पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यानी धुबरी कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ बनता दिखाई दे रहा है और यहां पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला कछार की तरफ, जहां मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। यहां कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 4 सीटें, कांग्रेस 3 सीटें, अन्य पार्टियां 0। यानी कछार में बीजेपी बढ़त में जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है और मुकाबला यहां पूरी तरह खुला हुआ दिखाई देता है। अब रुख करते हैं जिला नगांव की ओर, जहां तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें, अन्य पार्टियां 0। यानी नगांव में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया है और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जिला नलबाड़ी की, जहां मुकाबला संतुलित जरूर है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास नजर आ रही है। यहां कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 1 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी नलबाड़ी में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 103 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और अब तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 65 सीटें, कांग्रेस 38 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं और कई जिलों में लगातार शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी कुछ बड़े जिलों में मजबूत वापसी करती दिखाई दे रही है। खासतौर पर धुबरी और नगांव जैसे जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जिला शिवसागर की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाते दिख रहे हैं। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 2 सीटें, बीजेपी 1 सीट, अन्य पार्टियां 1 सीट। यानी शिवसागर में कांग्रेस बढ़त में जरूर नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी और अन्य पार्टियां भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही हैं, जिससे मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब बढ़ते हैं जिला धेमाजी की तरफ, जहां तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। यहां कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 0 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी धेमाजी में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम है और यहां विपक्ष के लिए कोई खास मौका बनता नहीं दिख रहा। अब रुख करते हैं जिला गोलाघाट की ओर, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक मानी जा रही हैं। यहां कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियां भी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। यानी गोलाघाट बीजेपी का एक मजबूत गढ़ बनता नजर आ रहा है और यहां पार्टी का प्रदर्शन बेहद शानदार दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जिला गोलपाड़ा की, जहां तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है।
यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 3 सीटें, बीजेपी 1 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी गोलपाड़ा में कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया है और यहाँ बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। अब अगर इन सभी जिलों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो असम की कुल 126 सीटों में से अब तक 114 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और अब तस्वीर लगभग साफ दिखाई दे रही है। कुल आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 74 सीटें, कांग्रेस 43 सीटें, अन्य पार्टियां 0 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट और मजबूत बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भी कई जिलों में मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। खासतौर पर शिवसागर और गोलपाड़ा जैसे जिलों में कांग्रेस की बढ़त बीजेपी के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। असम की राजनीति में अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि 126 की 126 विधानसभा सीटों का पूरा ओपिनियन पोल अब सामने आ चुका है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो एक बड़ी और स्पष्ट तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिला दरांग की, जहां से जो आंकड़े सामने आए हैं वो कांग्रेस के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 3 सीटें, बीजेपी 1 सीट, अन्य पार्टियां 0। यानी दरांग में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है और यहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलती नजर आई है। इस जिले के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि कुछ इलाकों में कांग्रेस की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। अब बढ़ते हैं जिला जोरहाट की तरफ, जहां मुकाबला पूरी तरह कांटे का नजर आया है। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी 2 सीटें, कांग्रेस 2 सीटें, अन्य पार्टियां 0। यानी जोरहाट में मुकाबला बराबरी का रहा। दोनों बड़ी पार्टियों ने यहां बराबर ताकत दिखाई और ये जिला पूरी तरह संतुलित नजर आया। अब अगर पूरे असम के सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो 126 विधानसभा सीटों का पूरा ओपिनियन पोल अब सामने आ चुका है और तस्वीर अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े ध्यान से सुनिए। बीजेपी 77 सीटें, कांग्रेस 48 सीटें, अन्य पार्टियां 1 सीट। यानी इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। 77 सीटों का आंकड़ा सीधे तौर पर बहुमत के आंकड़े से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है और अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो असम में बीजेपी की सरकार दोबारा बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 48 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है। कांग्रेस ने कई जिलों में कड़ी टक्कर दी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूरी बनी हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये ओपिनियन पोल असली नतीजों में भी बदलेंगे? क्या बीजेपी इसी बढ़त को बनाए रख पाएगी या फिर कांग्रेस आखिरी वक्त में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को इस बढ़त का फायदा उसके मजबूत संगठन और जमीनी पकड़ से मिल रहा है, जबकि कांग्रेस ने भी कई इलाकों में मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं, लेकिन बहुमत तक पहुंचने के लिए उसे अभी लंबा सफर तय करना होगा। तो कुल मिलाकर असम में इस वक्त बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ आगे नजर आ रही है, कांग्रेस मजबूत विपक्ष बनती दिख रही है और अन्य पार्टियां फिलहाल सीमित असर में नजर आ रही हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। असली फैसला तो जनता के वोट से ही होगा। तो क्या असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर देगी? इस बड़े सवाल का जवाब बहुत जल्द जनता के फैसले से सामने आएगा। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं SN व्यूज। नमस्कार।